साजी मुहर्रमुल हराम का जैसे ही आगाज़ होता है तो अशूरा के रोज़े की एक बहस छिड़ जाती है। जब नामा दिन हो तो उस दिन अमूमी तौर पे तो कुछ लोग जो है ना वो इज़्दिवाजी ताल्लुकात जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। इसके पीछे भी वही सोग ही है के ऊपर जो है वो तबर्रा किया जाता है, उनके ऊपर तनकीद की जाती है, जो है वो गालियाँ निकाली जाती हैं। अब एक ईमान वाले को गाली दी जा रही हो, उसको बुरा कहा जा रहा हो, तो नाना का दीन गालियों के ऊपर तो मुश्तमिल नहीं हो सकता सर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम और अहले बैत जो बच गए थे वाक़या करबला के अंदर, अहले बैत, तो एक साजिश के साथ साजी उम्मत को तोड़ने के लिए, इनमें बिगाड़ पैदा करने के। तो वो कभी मुहर्रम को सफ़र के महीने में ले जाते, सफ़र को पहले ले आते। क्या अहले बैत की मोहब्बत ईमान का जुज़ है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ से मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है और इसके शुरू होते ही हमारी कुछ तरजीहात, हमारे प्रोग्राम्स और हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे मामलात का आगाज़ हो जाता है कि जिसके बारे में हम काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार भी हो जाते हैं बाज़ का। मसलन हम अक्सर देखते हैं कि लोग सफ़ेद लिबास की बजाय काला लिबास पहनना शुरू कर देते हैं। अक्सर घरों में ये भी देखा गया कि उनके यहाँ जो है वो चूल्हे बंद कर दिए जाते हैं, उनके यहाँ शादी ब्याह और दीगर मामूलात से इज्तनाब करना शुरू हो जाते हैं, सबीलें लगती हैं, देगे पकना शुरू हो जाती हैं, उसके अलावा और कई काम। तो अवामुन्नास की तरफ से हमें काफ़ी इस तरह के सवालात आए कि अब्दुल वारिस भाई, मुहर्रमुल हराम के हवाले से क्या इसकी फ़जीलत है, क्या इसकी अहमियत है, क्या वाकई ये रंजो अलम का महीना है, या इसके हवाले से दीगर जो मामूलात ज़ोर व शोर पकड़ लेते हैं उसके हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप रहनुमाई फरमाइए। तो बहुत मुनासिब समझा कि हम उलमाए किराम से जो है वो इन जो तमाम सवालात हैं, जो माशरे में होने वाले मामलात हैं, इसके बारे में उलमाए किराम से जो है वो रहनुमाई लेते। तो आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ से हमारे उस्ताद मौलाना ख़ावर रशीद भट्ट साहब, जो कि मुख्तलिफ़ मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह तदरीस की ज़िम्मेदारी भी अदा कर रहे हैं, शेखुल हदीस हैं, हक़ूक़ुन नास वेलफेयर फाउंडेशन में सीरा डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, कंपैरेटिव और तकाबुल ध्यान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यद तूला अता फरमा रखा है। तो आइए उस्ताद जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से उस्ताद जी? तबीयत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी, बहुत ज़्यादा सवाल हैं, एक एक करके आपसे पूछते हैं और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जो इसके फ़ज़ाइल हैं, इसके जो अहम पहलू हैं और जो फिर करने के काम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हमें समझ के उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो उस्ताद जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ये माह मुहर्रम की इस्लाम में क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस मौजू पर मैं गुफ्तगू करूं। माह मुहर्रम की फ़जीलत के हवाले से सबसे पहले कुरान मजीद की जो आयत करीमा है सूरह तौबा के अंदर, उसको हम मद्देनज़र रखेंगे। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बातुन हुरुम, कि अल्लाह ताला ने जब से ज़मीन व आसमान की तख्लीक की है, अल्लाह की किताब के अंदर यानी लोहे महफूज में महीनों की तादाद 12 रखी है। अल्लाह ने फरमाया मिनहा अर्बातुन हुरुम, उनमें से 4 महीने जो हैं वो हुर्मत वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन 12 महीनों में से 4 महीनों का अलग तौर पर तज़किरा किया है कि इनकी अहमियत, इनके खुसूसियत बाकी 8 महीनों के मुकाबले में अलग है, इनके अहकामात अलग हैं, बाकी 8 के अलग हैं। अब ये जो 4 महीने हुर्मत वाले हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान के मुताबिक 3 तो लगातार आते हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम और उसके बाद फिर रजब जो है वो अलग है इनसे। अब इन हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना जो है वो मुहर्रमुल हराम का महीना है, जिसके हवाले से हम गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इसकी शान और अज़मत के लिए कुरान मजीद की आयत मुबारका में इसको हुर्मत वाला करार दिया जाना यही काफ़ी है। इसके लिए काफ़ी है। हुर्मत का मतलब क्या है भला? हुर्मत का मतलब ये है कि आम दिनों के अंदर यानी बाकी 8 महीनों के अंदर
आप किसी के साथ जंग करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपको कोई दुश्मन मिला है उसको उसके साथ लड़ाई करना चाहें कर सकते हैं, कसास लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, इस तरह का काम जो है वो किया जा सकता है, लड़ाई वगैरह हो सकती है। लेकिन इन 4 महीनों के अंदर आप किसी से जंग की इब्तिदा नहीं कर सकते। अच्छा, इब्तिदा नहीं कर सकते। अगर कोई आप पे हमला करता है तो दिफाई दिफाई लड़ाई तो की जा सकती है, इकदामी लड़ाई नहीं आप कर सकते। अच्छा, इन हुर्मत वाले महीनों में जो है ना इस चीज़ का लिहाज रखा जाता है। सच ये भी आता है अरब के लोग जो है वो बाज़-औक़ात इस महीने में, यानी जो कबीले लूट मार किया करते थे तो वो इससे भी बाज आ जाया करते थे, यहाँ तक कि उनके वालिद का, बाप का, भाई का अगर कोई कातिल मिल जाता तो उसके ऊपर भी जो है ये हाथ नहीं उठाया कर, यानी उनके यहाँ हुर्मत वाले महीनों का वो बड़ा ख्याल रखा करते थे, लेकिन वो अपने मतलब के लिए इसके अंदर रद्दोबदल भी कर देते थे। इसी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने जो बात बयान की है कि महीनों के अंदर आगे पीछे करना जो है ना ये कुफ्र है, इन्नमन नसीयु ज़ियादतुन फिल कुफ्र। तो वो कभी मुहर्रम को सफ़र के महीने में ले जाते, सफ़र को पहले ले आते, तो ये उनका तरीकाकार था अपने मतलब को पूरा करने के लिए। था, लेकिन से हीला था। लेकिन उससे ये बात तो समझ में आती है कि वो समझते थे कि हुर्मत वाला महीना, इसीलिए उसको अल्टरनेट पेश करते थे जी, वो हुर्मत वाले महीने का हमने ख्याल रखना है। तो इस्लाम ने आकर जो है उसी चीज़ को कायम रखा, क्योंकि अल्लाह ताला ने शुरू से ही इन 4 महीनों को हुर्मत वाला करार दिया है। सर जी, इसकी फजीलत यहाँ से ही पता चलती है कि इसको एक हदीस में शाहरुल्लाह भी कहा गया। जी जी बिल्कुल, नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि अफजल सियाम बाद शहर रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमज़ान के महीने के रोज़ों के बाद अफजल तरीन रोज़े जो हैं वो अल्लाह का जो महीना है, शहरुल्लाह कहा गया इसको, अल्लाह का जो महीना मुहर्रम है उसके रोज़े हैं। वैसे तो उस्ताद जी सारे महीने अल्लाह के ही हैं, तो इसको एजाज़ के लिए, जी बिल्कुल, एजाज़ के तौर पर जो है इसको ये कहा गया है कि अल्लाह ताला की तरफ जो इस महीने की निस्बत की गई है ये बिल्कुल एजाज़ है। और इसी तरह जो है नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान भी मौजूद है इस महीने की फजीलत के हवाले से कि अशूरे का रोज़ा जो है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अशूरे का रोज़ा रखता है मुझे उम्मीद है अल्लाह पर कि उसके पिछले 1 साल के गुनाह जो है अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है। यानी इस महीने की निस्बत से एक दिन का रोज़ा, अशूरे का रोज़ा जो रखेगा उसका जो है वो 1 साल के गुनाह। रोज़े के हवाले से ना तफसील से आपसे हमने समझना है, बल्कि इसमें जो है वो एक इख्तलाफ भी है कि 9 का रखना है, 10 का रखना है, आप अलैहिस्सलाम का अमल क्या था, हुक्म क्या था, उसमें इंशाल्लाह हम जो है वो तफसील से आपसे पूछेंगे। सर जी, इसमें आप ये देखिए कि हमारा जो इस्लामी कैलेंडर है उसका आगाज़ भी इसी महीने से होता है, तो इसका तो फिर फितरी तकाजा ये है कि ये हमारे लिए खुशी का, प्लानिंग का, नई उमंगों का, नई उम्मीदों का, नए जज्बों का महीना है। तो क्या वजह है कि कुछ ख़ास तरह के लोग, अब कुछ ख़ास तरह के लोग नहीं साजी, बल्कि अब अहले सुन्नत वाली जमात के भी अक्सर लोग जो है वो इन मामलात में मुब्तला होते जा रहे हैं कि उनके यहाँ इसको जो है वो सोग का जो है एक समा कायम हो जाता है। तो अच्छा, इसके लिए जो है ना पहले नंबर पर बुनियादी चीज़ हमें ये समझने की है हमारे लिए कि दीन इस्लाम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुकम्मल हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज्जतुल विदा के मौके पर जब ये आयत करीमा उतरी, दीन इस्लाम जो है वो अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने तक जो भी शरीयत का हुक्म आना था वो आ चुका, जो तब्दीली होनी थी वो हो चुकी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुज़र जाने के बाद अगर किसी ने कोई मसला किया है, कोई हुक्म जारी किया है, वो दीन इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अगर उसकी दलील नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने से नहीं मिल रही तो ठीक है, वो उनकी ज़ाती राय तो हो सकती है, ज़ाती ख्याल तो हो सकता है, वो शरीयत इस्लाम का हिस्सा नहीं है। लेकिन उस्ताद जी इससे जो है वो ये देखें ना कि इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि अगर शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस अशरे में वक़ुआ हुआ है तो उसका रंजो गम ना हो एक मोमिन को। जी, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। जब हमने बुनियादी चीज़ ये समझ ली तो जो अहबाब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से इस महीने को सोग का महीना कहते हैं या अफसोस का महीना कहते हैं, वो ख़ुद कह रहे हैं, ख़ुद उनका नज़रिया है, बल्कि इसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं
कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 50 साल बाद जाकर हुई है। अब 50 साल बाद जाकर एक अमल हुआ हो तो वो दीन का हिस्सा जो है वो कैसे, उसके नतीजे में हम दीन के अंदर एक कैसे मसला जो है वो खड़ा कर सकते हैं। अगर अब किसी की शहादत की वजह से कोई दिन या कोई महीना जो है वो अफसोस का करार दिया जाना है क़यामत तक, तो ये इख्तियार था नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की जानिब से कि वो शरीयत बयान करते, अल्लाह ताला नाज़िल करते, नबी अलैहिस्सलाम लोगों को बताते भाई अगर किसी की शहादत हो जाए तो वो महीना या वो 10 दिन या वो 1 दिन क़यामत तक जो है वो तुमने अफसोस के साथ जो है वो गुजारना है। तो हमें तो ऐसी कोई दलील नहीं मिलती, ना कुरान मजीद के अंदर ऐसी कोई दलील है, ना नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के अंदर ऐसी कोई दलील है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें चीज़ मिलती है वो ये है कि जब कोई दुनिया से रुखसत हो जाए तो नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दिन उसके सोग के लिए मुकर्रर किए। उसके अलावा जिसने सोग मनाया और उसने अगर वो खामद बतौर खामद फौत हुआ है तो उसकी बीवी अगर हयात है तो वो 4 महीने 10 दिन तक जो है वो इद्दत में रहेगी, वो सोग में रहेगी। इसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम ने कोई सूरत बयान नहीं की सोग की। इसका मतलब ये है कि एक वाक़या नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 50 साल बाद हो रहा है तो उसके नतीजे में इस्लाम के अंदर एक मसला कैसे शामिल किया जा सकता है। लामहला जिन्होंने ये नज़रिया कायम किया है ये उनकी ज़ाती राय है, ज़ाती ख्याल है, इस्लाम के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अगर मेरा ख्याल है कि ये इसी बुनियाद के ऊपर कि वो नवासा रसूल थे, अहले बैत में से थे, तो फिर कई ऐसे लोग हैं कि जिनकी मजलूमाना शहादतें वक़ुआ हुई हैं, फिर सहाबाए किराम हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अज़ीज़ व अक़रबा थे, तो मेरा ख्याल है कि फिर तो ये सारा साल ही सिलसिला चलेगा। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से थोड़ा सा पीछे आए, क्या हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत नहीं हुई? अच्छा, वो महीना भी फिर सोग का होना चाहिए। उससे थोड़ा सा पीछे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत नहीं हुई? बिल्कुल हुई। वो महीना भी सोग का होना चाहिए। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बिल्कुल। अब ये हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, ये तो वो 2 हस्तियाँ हैं जो उनके यहाँ भी जो है वो इमामत का दर्जा जो है वो रखती हैं। हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का या हज़रत उस्मान का अगर हवाला देंगे तो वो कह सकते हैं नहीं जी ये तो आपकी हस्तियाँ हैं, गो के हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम है, ये भी काबिल एहतराम है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये मसला उन्होंने गढ़ना है तो इन 2 हस्तियों वाले महीनों को क्यों नहीं वो सोग वाला महीना करार देते? क्या इनकी शहादत जो मजलूमाना नहीं थी? बिल्कुल थी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो शहीद हुए हैं, सैयदुश्शुहदा उनको लक़ब जो है वो दिया गया है, तो क्या उनकी शहादत जो है वो तो बाकायदा मैदान जंग के अंदर जो है वो शहीद हुए, तो क्या वो अफसोस? बल्कि नबी अलैहिस्सलाम उसके कातिल को देखना नहीं चाहते थे, वो कि वो मुसलमान हो गया था। लेकिन वो ये शायद जज्बा था कि सामने आते हैं तो चचा याद आ जाते हैं। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है अगर ये सिलसिला हम शुरू करें तो फिर तो उस्ताद जी 360 दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं बचेगा कि जिसके अंदर हम जो है रोज़मर्रा के काम जो है वो कर सकें, फिर तो अफसोस ही अफसोस होगा। बस अफसोस की बात यह है कि यानी ख़ास एक तबके के जो लोग हैं वो तो चले उनका वो एक सिलसिला चलता आ रहा है कई 100 साल से, लेकिन उस्ताद जी इस वक्त जो है वो अहले सुन्नत वल जमात के हमारे जो अहबाब हैं वो भी बेचारे बग़ैर सोचे समझे और बग़ैर तहक़ीक़ के वो भी जो है वो चलो तुम उधर के हवा हो जिधर की के मिज़दाक जो है वो सिलसिला कर रहे हैं। अल्लाह ताला बहरहाल हिफाजत। जी मज़ीद इसमें थोड़ी रहनुमाई फरमाइए कि क्या वाक़यातन इस महीने में शादी ब्याह या कोई खुशी के ऐसे मौक़ों को जो है वो उनका इनेकाद करने से कोई शरई तौर पर कोई ममानियत आती है? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाक़या ही नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 50 साल बाद हुआ है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तो शरीयत इस्लामिया के अंदर कोई ऐसा जो है वो मसला नहीं बयान किया कि फ़लाँ महीने में तुम खुशी नहीं मना सकते, फ़लाँ में तुम मना सकते हो। अब सबसे बड़ी चीज़ नबी अलैहिस्सलाम की रहलत हुई है, रबीउल अव्वल के महीने में हुई है, वो 9 को हुई है या 12 को, वो एक अलग बहस है। नबी अलैहिस्सलाम की भी तो रहलत हुई है ना जी, इसके ऊपर भी सारी उम्मत का जो है वो इत्तेफाक है। तो क्या उस महीने में जो है वो सोग मनाते हैं ये लोग? क्या नबी अलैहिस्सलाम के जाने का दुख नहीं है? सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये कौल है कि मेरे ऊपर ऐसी मुसीबतें आई हैं कि अगर वो दिन पर आती ना तो वो रात हो जाता। ऐसी मुसीबतें जो हैं वो मेरे ऊपर आई हैं। नबी अलैहिस्सलाम के जाने के अंदर इतना वो दुखी हुई हैं।
लेकिन तो हम रबीउल अव्वल में सारे रबीउल अव्वल में शादी भी कर रहे हैं, खुशियाँ भी मना रहे हैं, बल्कि आपको पता है ईद का समा होता है रबीउल अव्वल के महीने के अंदर। कुछ मेरे दोस्त हैं साजी, उन्होंने पूछा कि अब्दुल वाइस भाई वो हमारे चूँकि आबा अजदाद से ये सिलसिला चलता आ रहा है कि हम इन दिनों में जो है ना वो घर में 10 दिन कुछ खाते पीते नहीं हैं, चूल्हा नहीं जलाते हम, और जो है वो इसका साजी कहाँ से ये इसका भी जो है ना पीछे पस मंज़र वही है सोग वाला। अच्छा, आपको पता है जिस घर में फौतगी हो जाए तो वहाँ पर जो है 3 दिन के लिए जो है खाना नहीं पकाते, ये हमारे यहाँ एक रूटीन चली आ रही है। तो शरीयत के अंदर जो है इसका भी कोई नज़रिया नहीं है, लेकिन बहरहाल वही चीज़ें पीछे वही सोग वाला महीना ही है, तो चूंकि उसकी बुनियाद कोई नहीं है शरीयत के अंदर तो वो कोई नहीं है। सर जी ये भी मुमकिन है, बिल्कुल जो है ना, ये भी मुमकिन है कि जो सादा मिजाज लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उन तक हमने पैगाम पहुँचाया ही ना हो, और आज जब उन तक ये बात पहुँचे कि कुरान और सुन्नत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इस्लाम में सिर्फ 3 दिन का सोग है, इसके अलावा तो कोई सोग का कोई तस्वीर, और वो भी वफात के मुत्तसिल बाद। बिल्कुल, ये नहीं कि हर साल 3 दिन, ऐसा नहीं मसला, यानी जब वफात हुई है वहाँ से लेकर 3 दिन तक जो है वो सोग की इजाज़त है। ये नहीं कि हर साल जो है वो सोग मनाना है। उस्ताद जी इसमें एक बहुत अजीब मसला आता है, यानी कुछ अमूमी तौर पे तो कुछ लोग जो है ना वो इस दवाजी ताल्लुकात जो है वो ख़त्म कर लेते हैं अपनी बीवियों से, और ख़ुसूसी तौर पे जो नई दुल्हन आती है उसको अपने घरों में वापस भेज दिया जाता है। तो ये भी बिल्कुल मतलब है कि कोई इस्लाम के अंदर इसका नज़रिया नहीं है। इसके पीछे भी वही सोग ही है कि चूँकि वो सोग का महीना समझा गया, और लोगों ने चूँकि आवाम है बेचारी, उनका मुताला नहीं, इल्म नहीं, उन्होंने समझा कि शायद ये शरीयत का हुक्म है, तो वो नई नवेली दुल्हन को मुहर्रम से पहले शादियों के ऊपर ज़ोर होता है, जैसे ही मुहर्रम आता है शादियाँ ख़त्म, और जो नई नवेली दुल्हन 10 दिन पहले ब्याह कर आई है उसको उसके मेके भेज दिया जाता है। तो भी शादी का फायदा फिर क्या? फर्ज करें ये बिल्कुल गैर इस्लामी है, इसका कोई फर्ज करें हम अहले बैत यानी जिनके साथ ये ख़ास सोग को मंसूब किया जाता है, फ़र्ज़ करें कि हम अगर अहले बैत की हालात ज़िंदगी का मुताला करें, उनकी सीरतों का मुताला करें, तो उनकी यानी ज़िंदगियों से ऐसे कोई हालात व वाक़यात हमें मिलते हैं? बिल्कुल कतअन हमें नहीं मिलता कि उन्होंने मुहर्रमुल हराम को सोग का महीना करार दिया हो और इस महीने के अंदर उन्होंने कोई खुशी ना मनाई हो। किसी का घर में अगर बच्चे की वलादत होगी उसने अकीका ना किया हो, शादी उन्होंने ना की हो, उनसे कोई नहीं मिलता। तो मेरा ख्याल है कि जो आगे हम बात करेंगे कि मुहर्रम हराम में जो करने के काम है उसमें एक चीज़ ये भी ऐड कर ली जाए कि कम से कम इस महीने में हम अहले बैत रिज़वानुल्लाह अजमाइन की ज़िंदगियों का मुताला करें, ताकि हमें पता चले कि उनकी ज़िंदगी उन्होंने क्या अमल किया है। बिल्कुल ठीक, ये उनके नाम पर जो है वो लोगों को बताया जा रहा है, उनका अपना ज़ाती अमल क्या था। साजी मुहर्रम हराम का जैसे ही आगाज़ होता है तो अशूरा के रोज़े की एक बहस छिड़ जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए, आपने पूछा, यहूद ने बताया कि ये रोज़ा हम इसलिए रखते हैं कि इस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल को आज़ादी अता फरमाई, और फ़िरौन और अहले फ़िरौन को जो है वो गरक किया, तो उसकी खुशी और शुक्राने के तौर पे तो उस्ताद जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 को रोज़ा रखना ये आपकी सुन्नत थी, यानी जो अमल था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उनके साथ मुशाबहत ना हो यहूद के साथ। आपने फरमाया कि मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा इंशाअल्लाह तो 9 का रोज़ा रखेंगे। तो साथ जी ये एक बहस छिड़ जाती है कि 9 का है 10 का है, अमल 10 का है, कौल जो है वो 9 का है, ख्वाहिश जो है, तो कुछ कहते हैं कि नहीं 9 का रखना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं 10 का रखना चाहिए। तो इसमें यानी दरमियानी राह क्या है, या सुन्नत के करीब तरीन कौन सा अमल है कि जिसके तहत जो है वो इंसान हम करें? ये सवाल जो है ये बहुत ज़्यादा उठाया जाता है हमारे माशरे में, और हर साल ही उठाया जाता है। बिल्कुल ऐसी है। इसके लिए पहले नंबर पर तो हमें ये ख्याल रखना है कि अहले इल्म का आपस में इज्तिहादी इख्तलाफ जो है ना उसकी गुंजाइश मौजूद है, और कोई भी फ़रीक दूसरे को बुरा ना कहे, अपनी राय दें जिसको वो सही समझते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दौर में ताबीन इज़ाम और तबा ताबीन और आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है। बाज़ इज्तिहादी मसाइल के अंदर जो है वो इख्तलाफात हमें नज़र आते हैं, लेकिन हम देखते हैं सहाबा के दौर के अंदर कोई भी सहाबी दूसरे को बुरा नहीं कहता था। मसले के साथ ठीक है इख्तलाफ करते भी, मेरा ये मौक़िफ़ है, आपका ये मौक़िफ़ है, ठीक है, कोई मसला नहीं। पहले तो हमने ये ख्याल रखना है। दूसरा ये कि इसके अंदर जो है
जो आरा पाई जाती हैं वो एक तो ये है कि सिर्फ 9 का रखना है, एक ये है कि 9-10 का रखना है, एक ये है कि 9-10 का रखें या 10-11 का रखें। अच्छा, ये भी है, ये मौक़िफ़ है। सिर्फ 10 वाला जो है ना वो तो मनसूख हो गया ना, वो तो सारे कहते हैं जी सिर्फ 10 का नहीं है, 10 का तो रखना ही रखना है, उसके साथ 9 का रखें या 11 का रखें, वो यहूदियों की मुखालफत के अंदर। सर जी, जो 10 का नबी अलैहिस्सलाम रखते थे वो मूसा अलैहिस्सलाम की जो एक सुन्नत चलती आ रही थी उसकी वजह से नबी अलैहिस्सलाम रखते थे या ये पहले से नहीं? ये जब हम अहादीस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम मक्की दौर के अंदर भी ये रखते थे जी। मूसा अलैहिस्सलाम का तो आपको पता चला था मदीने में आके, ठीक। तो मक्की दौर से ये आप जो है ना रोज़ा रख रहे थे, अशूरे का रोज़ा आप भी रखते थे, साहबा भी रखते, बल्कि अहले मक्का भी रखते थे। तो ये समझ आती है कि ये दीन इब्राहिमी से ही जो है ना ये चला आ रहा था अशूरे का रोज़ा ना। तो जब हम मदीने में तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर आपको पता चला कि यहूदी इस वजह से रखते हैं, तो वो एक कह सकते हैं कि एक मज़ीद चीज़ जो है वो ऐड हो गई, साथ शामिल हो गई कि हम पहले ही रखते हैं, लेकिन ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम के हम ज़्यादा करीब हैं, लिहाजा हम मज़ीद इस पर जो है ना वो पुख्तगी दिखाएँगे। ये यानी अहादीस को जब हम सामने रखते हैं तो ये मसला अखज़ होता है। तो 3 मौक़िफ़ जो है ना वो हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं। तो जो मेरे नज़दीक जो सही तरीन मौक़िफ़ है ना वो ये है कि चूँकि नबी अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी के आखिरी साल फरमा दिया था लाइन इश्तो इला काबिलिन लासूमन नतासिया, कि अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो मैं इंशाअल्लाह 9 का रोज़ा ज़रूर रखूँगा, ज़रूर मैं 9 का रोज़ा रखूँगा। तो चूँकि अशूरे का रोज़ा एक है, अशूरे के रोज़े 2 नहीं हैं, ठीक है, अशूरे का रोज़ा एक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने 9 का रोज़ा जो है वो बता दिया कि अगले साल मैं अगर ज़िंदा रहा तो 9 का रोज़ा रखूँगा, लिहाजा 9 का रोज़ा जो है ना वो मेरे मौक़िफ़ के मुताबिक जो है वो ज़्यादा करीने के आस है। फिर इसकी मज़ीद जो है वो तईद ऐसी होती है, सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये सवाल हुआ। इमाम अबू दाऊद ने बाकायदा उन्वान कायम किया है, चूँकि वो वाक़े के रावी भी जी जो है वो इमाम अबू दाऊद ने बाकायदा उन्वान ये कायम किया है कि उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि अशूरा 9 तारीख़ है। तो उन्होंने फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की ये रवायत नकल की। उनसे एक आदमी ने पूछा कि अशूरे का रोज़ा जो है मैं किस दिन रखूँ? तो उन्होंने कहा जब शहर मुहर्रम का चाँद तुझे नज़र आ जाए गिनती शुरू कर, जब नामा दिन हो तो उस दिन तुमने रोज़े की हालत में होना है, ठीक है। तो फिर उन्होंने सवाल किया कि नबी अलैहिस्सलाम भी इस दिन रोज़ा रखते थे? तो उन्होंने बताया हाँ, नबी अलैहिस्सलाम भी इस दिन रोज़ा रखते थे, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने 9 का रोज़ा जो है वो रखा है। ये सुनन नबी दाऊद के अंदर जो है ये रिवायत मौजूद है और ये सही सनद के साथ मौजूद है। लेकिन सर जी, नबी अलैहिस्सलाम तो खुद फरमा रहे हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं 9 का रोज़ा रखूँ। जी बिल्कुल, नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा रख लिया, बाद में फिर आपके सामने ये सवाल उठाया गया तो आपने उस वक्त जो है ये वजाहत कर दी। अच्छा, तो ये तो मतलब कोई तजाद नहीं है इसके अंदर, रख भी लिया, मज़ीद किसी ने सवाल किया तो आपने बताया कि अगले साल में ज़रूर 9 का रोज़ा, यानी 10 का भी रखा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मक्का में आपका मामूल, वो तो 10 तक तो रखते रहे हैं ना, लेकिन एक मरतबा आपने 9 का रखा है, ठीक है, और उसके साथ वजाहत भी कर दी कि अगले साल जो है मैं ज़िंदा रहा तो मैं 9 का रखूँगा। ये सुनन अबू दाऊद में ये रवायत जी, नबी अलैहिस्सलाम ने 9 का रोज़ा रखा और सही सनद के साथ, बल्कि शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला सहीहा के अंदर रिवायत नकल की है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ज़रूर 9 का रोज़ा रखूँगा ताकि मुझसे यौम अशूरा फौत ना हो जाए, यानी अच्छा। यौम अशूरा पाने के लिए 9 का रोज़ा रखना जो है ये लाजमी है, ये नबी अलैहिस्सलाम। तो सर जी, जिन उलमा इकराम का ये मौक़िफ़ है कि 9 और 10 का भी रखा जा सकता है ताकि आप अलैहिस्सलाम का अमल जो है वो भी उस पर भी अमल हो जाए और आप अलैहिस्सलाम का जो आपकी ख्वाहिश थी 9 की उस पर भी हो जाए, तो इसमें भी मेरा ख्याल है कोई बिल्कुल ये जिनकी तहकीक है वो रखें रोज़ा, ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि उम्मत के एक ग्रोह कसीर जो है इस बात का कायल है कि 10 के साथ जो है वो 9 का रोज़ा जो है वो रखा जाएगा। जिनकी ये तहकीक है वो 2 रोज़े रखें, जिनकी एक ही तहकीक है वो 1 रोज़ा रखें। और वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोज़े, वो तो वैसे ही शरई मसला है कि इस महीने के रोज़े रमज़ान के बाद जो है वो अफजल तरीन रोज़े जो हैं वो शुमार होते हैं। सर जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम और अहले बैत, यानी मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है, और जब हम देखते हैं तो उनकी आपस में रिश्तेदारियां भी थीं, मोहब्बतें भी थीं, एक दूसरे के ऊपर जान निछावर भी करते थे।
और बड़े खूबसूरत ताल्लुकात थे, एक यादें हैं, और किताबों से अहादीस की और तफासीर की किताबों से उनके जो है वो ताल्लुकात का अंदाज़ा भी होता है। लेकिन क्या वजह है सर जी कि आजकल जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है और जल्द से जुलूसों में, मजालिस में जो है वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह इजमाइन के ऊपर जो है वो तबर्रा किया जाता है, उनके ऊपर तनकीद की जाती है, जो है वो गालियाँ निकाली जाती हैं, तो ये क्या सर जी इसमें क्या कहेंगे आप? ये तो बिल्कुल जो है ना ईमान के मुनाफी चीज़ है कि वो सहाबा किराम जिनके ईमान की गवाही कुरान मजीद देता है और नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा नाम लेकर उनको जन्नती करार दिया है, और दीगर फ़ज़ाइल और मनाक़ब जो हैं उनके मौजूद हैं, उनके ऊपर तबर्रा किया जाए या उनको बुरा कहा जाए। शो ये किया जाता है कि शायद उनका हाथ जो है ना वो वाक़या करबला के अंदर है, हालांकि जिन शख्सियतों का नाम लिया जाता है वो तो इस वाक़े के रूनमा होने से कई साल पहले जो है वो दुनिया से रुखसत हो चुके थे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और दीगर एक कई सहाबा को जो है ना वो मतून किया जाता है। तो इनका तो कोई तल्लक ही नहीं है इस वाक़े के साथ। और फिर अगर ये समझते कि ये हमारे दुश्मन, अगर अहले बैत ये समझते कि ये हमारे ख़िलाफ़ हैं, या सहाबा ये समझते कि अहले बैत हमारे ख़िलाफ़ हैं, तो आप देखें कि अहले बैत ने नाम क्यों रखे हैं उनके नामों पर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, हज़रत हसन के बेटे, हज़रत हुसैन के बेटे, और जब हसन हुसैन से पूछा गया, हज़रत उमर के पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वो तरतीब वही थी, यानी अबू बकर, उमर, उस्मान। तो जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं उस तरतीब को कैसे बदल सकता हूँ जिसको हमारे नाना ने जो है वो। मज़ीद आपने इशारा भी किया है कि इनकी आपस में रिश्तेदारियाँ भी मौजूद थी। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी जो है वो, तो इसका मतलब ये है कि इनका आपस में कोई इख्तलाफ नहीं था, ये बाद में शो किया गया है कि ये जी इनके आपस में इख्तलाफात थे, ये नफ़रत की निगाह से देखते थे, हालांकि ऐसी बात नहीं है। और ना ही इन सहाबा का कोई वाक़या करबला के अंदर जो है वो कोई किरदार है, ये बिल्कुल जो है वो गलत बयानी से काम लिया जाता है, और इन लोगों को जो है वो सोचना चाहिए। और ख़ास तौर पर दीन नहीं हो सकता ये अगर वाकई हकीकी तौर पे हम, यानी हमारे ये जो दोस्त हैं ये कहते हैं कि हमारे नाना का जो है वो ये दीन है, तो नाना का दीन गालियों के ऊपर तो मुश्तमिल नहीं हो सकता सर। अच्छा, मेरी एक गुफ्तगू एक साथी के साथ है, तो मैंने उससे यही सवाल किया, मैंने कहा कि आप वाक़या करबला का जिन लोगों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं उनमें से कौन था? अच्छा, जो बच गए थे वाक़या करबला के अंदर अहले बैत, उनमें से किसी ने उनको ज़िम्मेदार करार दिया है? ये 300 साल बाद जाकर इन लोगों को पता चला कि जो फ़लाँ बंदे जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं इस वाक़े के, जिनके सामने ये वाक़या हुआ और जिनके घर का ये वाक़या है, उन्होंने कभी इन शख्सियात का नाम लिया कि इन्होंने हमें जो है वो शहीद किया और ये मारा है? कभी भी नहीं किसी तो एक साजिश के साथ जी उम्मत को तोड़ने के लिए, इनमें बिगाड़ पैदा करने के लिए, इसीलिए तो ये जुड़ने नहीं दे रहे, बल्कि वो नाम लेकर जो है वो लोगों को जो है वो अहले बैत की मोहब्बत का जो है ना वो उसके अंदर जो है ना वो गुलूब करके लोगों को जो है ना वो अपनी तरफ लगा रहे हैं और सहाबा से मुतनफ़र। ये समझते हैं कि शायद ये यानी अहले बैत हमारे लिए, मैं आपको वो अपने डॉक्टर हमाद लखवी साहब, उनसे एक बार सवाल हुआ था सर जी, उनसे सवाल हुआ कि क्या अहले बैत की मोहब्बत ईमान का जुज़ है? उन्होंने कहा नहीं, जुज़ नहीं है, ऐन ईमान है। तो हमारा तो ये यकीन है, ईमान है। अहले बैत से मोहब्बत के बगैर तो हम मतलब मुसलमान ही नहीं रह सकते। बिल्कुल सही बात है, वही ना प्रोपोगंडा है। तो मेरा ख्याल है इनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल दुआ करनी चाहिए, क्यों नहीं, और जो समझा सकते हैं, बिल्कुल सही बात, अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, वो उनको समझाएं भी, लेकिन अच्छे तरीके से, जो शरीय तरीक़ाकार। अच्छा, इसका नुकसान ये है कि अगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को दरमियान से निकाल दिया जाए, अगर उनको वो नौज़ुबिल्लाह वो काफिर भी कह देते हैं और बड़ा कुछ कहते हैं, अगर वो वाकई इस तरह के हैं, तो हमें नबी अलैहिस्सलाम तक हमारे पास पहुँचने का कोई ज़रिया ही बाकी नहीं बचता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मज़ीद अगर आप इस पहलू पर गौर करें, अहले बैत की जो फ़ज़ाइल की हदीस हैं वो बयान करने वाले कौन से साहब हैं? वो वही साहब है जिनको ये बुरा भला कह रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। अगर भाई वो उनके ख़िलाफ़ थे तो उन्होंने वो फ़ज़ाइल वाली हदीसें नकल करनी थी उनकी। इसका मतलब यह कि उनका आपस में कोई इख्तलाफ नहीं था।
ये बाद में लोगों ने जो है ना ये प्रोपेगेंडा किया कि ये आपस में इख्तलाफ था इनका, ये एक दूसरे को बुरा कहते थे और वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल गलत बात है। सच जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के अहबाब ऐसी मजालिस में जो है वो शिरकत करते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? उनके लिए तो ये पैगाम है कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अब एक ईमान वाले को गाली दी जा रही हो, उसको बुरा कहा जा रहा हो और कुफ्र या शिरकिया अकीदे का प्रचार किया जा रहा है एक मजलिस के अंदर, और वहाँ पर बंदा बाकायदा जो है वो सुनने के लिए जाए, और ये तो उनकी मदद होती है बाकायदा। और यकीनन गालिब गुमान ये है कि वो किसी वक्त भी ईमान से हाथ धो उसको ईमान से भी, यहाँ तो वो उनको समझा सकते हैं तो समझाएं, वगरना उनकी मजालिस में भी जो है वो शिरकत नहीं करें। ये ईमान से हाथ धो बैठने वाली बात। किसी भी गैर शरई काम के अंदर शरीक होना जिससे उसका ताउन होता हो, ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम ने इसे मना किया। बारकल्लाहु फ़ीकुम साजी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए कसीर अता फ़रमाए। नाज़रीन, उम्मीद है कि जो एतराज़ात होंगे, सवालात होंगे ज़हनों में, उनके तसल्ली बख्श जवाब आपको मैसर आए होंगे। इससे हमें पता चला कि ये महीना कोई 100 का महीना नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ एक बहुत जो है वो मुबारक और मोहतरम महीना है। मुसलमानों के साल का आगाज़ होता है, इससे हमारी नई जो है वो प्लानिंग, नई उमंगें, नई उम्मीदों का आगाज़ है। मज़ीद ये कि हमें पता चला कि अगर हमें जो है वो इसको अहले बैत के साथ मंसूब करना ही है तो क्यों ना अहले बैत की ज़िंदगियों का मुताला करें, क्यों ना सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की ज़िंदगियों का मुताला करें, ताकि हमें पता चले कि सहाबा किराम और अहले बैत आपस में किस दर्जे मोहब्बत किया करते थे, उनके आपस में कैसे ताल्लुकात थे, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर अपनी जानें निसार किया करते थे, वो कैसे एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियाँ निभाते थे। तो मेरा ख़्याल है कि इसको अगर हम इस एंगल से देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला माह मुबारक को ना सिर्फ हमारे लिए जो है वो मोहतरम और मुकर्रम महीना बना देंगे, बल्कि आखिरत की कामयाबी और कामरानी का ज़रिया भी बन जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस महीने में जो खराफात माशरे में आम है उनसे ना सिर्फ बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, बल्कि हमें उन लोगों की हदायत का ज़रिया भी बना दें जो इस तरह की खराफात और बिदात का शिकार हैं। बारकल्लाहु फ़ीकुम। आप तमाम अहबाब से दुआओं की दरख्वास्त है। जज़ाकुमुल्लाह हसन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।